भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पञ्चतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। ताप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम हरे अपने कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। चलिए हम लोग अपने श्लोका चैंट करते हैं। 2 श्लोक हैं हमारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां ग्रदकस्य शिवधनम्। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां ग्रदकस्य शिवधनम्। जो मेरे साथ पहले चैप्टर से जुड़े हैं वो इस श्लोका को रिसाइट मेरे साथ कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए, एक एक करके 2 लोगों को आज देंगे। अगली बार से आप लोग रिसाइट कीजिएगा। टूटू महाराणा प्रभु आप उच्चारण कीजिए पहला श्लोक से पहला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे- ओके। ओम पूर्णम ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरी हरी है। इसको और अच्छे से धीरे धीरे बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए मेरे साथ। टूटू महाराणा प्रभु ओम बोलिए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल हरि। अभी आप आज अपने अर्श विग्रह जो घर का मंदिर जो है
उसमें ये अपने अर्च विग्रह को सुनाइए। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से सुनाइए। बहुत अच्छा श्लोक है ये, और इसको डेली आप उच्चारण कर सकते हैं, अपने अर्च विग्रह को सुना सकते हैं। जो भी आप श्लोका याद करते हैं, सर्वप्रथम अपने अर्च विग्रह को सुनाइए, अपने वो भी सुनेंगे। ठीक है। जी ठीक जी। है, हरे हरे कृष्ण। अनीता सूर्यवंशी में आप उच्चारण दूसरा श्लोक कीजिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमद दूसरा श्लोक करना दूसरे है। श्लोक को कीजिए। ईश्वरं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन। प्रभु जी वो कुछ आ रहा है बीच में, वो हटा। तेन त्यक्तेन भुजिन्था माम ग्रदः कस्य स्विधनम। हरे मेरे कृष्ण साथ प्रभु जी। बोलिए, मेरे साथ बोलिए। मैं अभी बोलूंगा, इसके बाद मेरे साथ रिपीट कीजिए। ईशावाश्यमिदं सर्वम। बोलिए मेरे साथ, ईशावाश्यमिदं सर्वम मैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् यत्किंचं जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मां ग्रदा कस्य शिवधनम्। मां ग्रदः कश्चित् सिद्धनम्। हरे कृष्ण। इसको और अच्छे से उच्चारण कीजिए, और फिर अगले बार फिर इसको उच्चारण करेंगे माता। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु। अगले सत्र में और दो लोगों को करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम मंत्र संख्या 6 हमने किया था, आज हम मंत्र संख्या 7 करेंगे। श्री षड गोस्वामी की जय। षड गोस्वामी की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। तो पिछले सत्रों में हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ताकि हम याद कर सकें और आज की कड़ी को जोड़ सकें कि हम क्या आगे आज पढ़ने वाले हैं। मंत्र संख्या 4 बताता है कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। यह भौतिक गणना से परे है, और इस प्रकार तभी जाना जाता है जब वह स्वयं को प्रकट करे। तो इसका हम दोबारा पढ़ते हैं। तो पहले 3 श्लोक जो हैं, पहला जिस श्लोक का आपने उच्चारण किया टुटू महाराणा प्रभु प्रभु ने, वो ईश स्तुति उसको बोलते हैं। ओम पूर्णमदः, भगवान पूर्ण है, और उनसे जो भी इकाई निकलती है वो भी पूर्ण होती है। ठीक है, और भगवान से कोई भी पूर्ण चीज निकलती तो भी, पर भगवान पूर्ण होते रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। तो यह है इस स्तुति। तो इसके बाद फिर हमने पहला श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2, श्लोक संख्या 3 में क्या देखा। ईश सिद्धांत को स्थापित किया। और ईश सिद्धांत क्या है? ईश सिद्धांत, ये सारा जगत जो है भगवान का है, और भगवान ने हमारे लिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत, सारा संसार जो भी चीजें देख रही हैं वो सारा का सारा भगवान का है। और भगवत गीता में कई बार इस चीज को भगवान ने बताया है। और भगवान ने हमारे लिए, सभी जीवों के लिए इस धरातल पे उनके उपयोग करने के लिए, उनको जीविका उपार्जन के लिए पर्याप्त वस्तुएं रख रखी हैं। इसीलिए हमें उनका ही उपयोग करना चाहिए, और दूसरे जीव का उपयोग, जो उनके लिए रिसोर्सेज हैं, जो उनके लिए रखा है, उनको हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके ये है ईश सिद्धांत। इस सिद्धांत को पालन करने से क्या होगा, ये दूसरा श्लोक बताता है। क्या होगा? सैकड़ों वर्ष तक जीवित रखने की हम अभिलाषा कर सकते हैं। श्लोक संख्या 3 में हमने क्या पढ़ा? श्लोक संख्या 3 में इस सिद्धांत को न मानने का क्या
उसका क्या कोई अभिप्राय होगा, उसका न मानने का अभिप्राय होगा, जो 16वें अध्याय में भगवान ने बता दिया है या 14वें अध्याय में भगवत गीता में बता दिया है। अधो गच्छन्ति तामसा, उनका वो तामसिक गुण वाले सिर्फ नीचे की लोकों में जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा करके ये तीसरा 3 श्लोक ईश सिद्धांत को स्थापित करते हैं, उसके उसका लाभ और उसका अभिप्राय, तीनों चीजें। श्लोक संख्या 4 भगवान के साकार रूप को वर्णित करता है। श्लोक संख्या 5 इस चर्चा को जारी रखते हुए ये कहता है कि भगवान अपने ध्यान में भी रहते हैं और हमारे निकट भी रहते हैं। ठीक है। तो भगवान सर्वत्र हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचे मयि पश्यति। भगवान हर जगह देख, भगवान का भक्त, भगवान हर जगह है। ठीक है। नरसिंह स्तुति में भी हम यही करते हैं। श्लोक संख्या 6 में हम क्या पढ़ रहे थे कल? एक व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन किया। कौन सा व्यक्ति? कल महाभागवतों का दृष्टिकोण हुआ, जो भगवान को हर जगह देखते हैं। ठीक है। 3 तरह के क्या भक्तों के बारे में कल चर्चा हुई। जो भक्ति जिन्होंने शुरू किया है उसको क्या कहते हैं? कनिष्ठ भक्त। जो और उन्नति करता है भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में, अपने प्रैक्टिस, अपने साधना से, जो धीरे 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 जो उन्नति करता है वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते हुए, आचार्य ने जो फॉर्मूला दिया उसको पालन करते हुए, तो वो मध्यम के स्तर तक आता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन होते हैं? उत्तम अधिकारी। ठीक है। इन तीनों के चरित्र के बारे में हमने पढ़ा कि इनका क्या चरितार्थ होता है। कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? जो भगवान को केवल और केवल मंदिरों में ही देख पाते हैं। शास्त्रों में श्रद्धा पूर्ण नहीं होती है, श्रद्धा जो है वो कोमल होती है। और जब नाम करते हैं वो दीक्षित होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी दीक्षा नहीं होती है। ये तीनों ही भक्त के ही कैटेगरी में हैं, सारे भक्त हैं। ठीक है। तो ये शुरू जब इन्होंने किया है तो कि नाम अपराध के स्तर पे है, यानी कि 10 नाम अपराध भी हमने कल जाने हैं। मेरी इच्छा है कि हर दिन सुबह आप लोग 10 नाम अपराध भी पढ़ें। नाम अपराध पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक एक नाम अपराध को स्मरण रखना चाहिए। ठीक है। तो 10 नाम अपराध के बारे में हमने कल चर्चा की। उन नाम अपराध के साथ अगर कोई हरिनाम कर रहा है तो वो अभी शुरुआती तौर पे है, मतलब पूरी तरह से भौतिकासक्ति के साथ वो नाम चल कर रहा है। इसके बाद फिर क्या है? दूसरा स्तर क्या होता है? नामाभास। नामाभास यानी कि अभी नाम अपराध नहीं हो रहे हैं। जो भी नाम कर रहा है भक्त, वो नाम अपराध नहीं होते हैं। और शास्त्रों में श्रद्धा जो है दृढ़ हो गई, फिलॉसफी समझ गए हैं वो। और हमने क्या देखा उनका चरितार्थ? कि वो मुख्यतः प्रीचर होते हैं। ठीक है। वो सिद्धांतों को समझाते हैं लोगों को। उनमें एक चरित्र पाया जाता है कि वो भेद कर पाते हैं, भक्त कौन है, अभक्त कौन है। ठीक है? ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। और सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? जिसको देख करके ही हरिनाम का उच्चारण करने का मन करने लगता है। और कल हम उन्हें उदाहरण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के उदाहरण से समझा। ठीक है। तो ये कुछ उत्तम अधिकारी कौन होते हैं? जिनको देख करके ही वो किसी में भेद नहीं करते, चाहे वो किसी का भी शरीर हो। हमने 5वें अध्याय में ही पढ़ा है कि वो चंडाल का शरीर हो, ब्राह्मण का शरीर हो, कुत्ते का शरीर हो, या हाथी का शरीर हो, या गाय का शरीर हो, वो सभी को एक समान देखते हैं। ठीक है। उनको मालूम है कि ये शरीर क्या है? ये शरीर देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये शरीर जाने वाला है, हर पल क्षीण हो रहा है। आयुर्हर्ति वे पुंसाम। ठीक है। इस सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त से हमारे शरीर जो है वो क्षीण हो रहा है। आयुर्हर्ति वे पुंसाम उदयम अस्तचयन असौ। ठीक है। तो ये शौनकादि ऋषि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि हमारा शरीर हर समय, आज सनराइज हुआ, उदय, स्तम अस्त हुआ, तो एक दिन चला गया, इससे हमारा एक शरीर क्षीण हो गया एक दिन का। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? कल का जो चर्चा है उस चर्चा को हम आगे रखेंगे। महाभागवत की चेतना का वर्णन करना जारी रखता है, जिससे मंत्र 6 में पेश किया गया है। और मंत्र 8
शायद आज हो या ना हो, परंतु कोशिश करते हैं। मंत्र 8 में भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसा कि मंत्र 6 और 7 में वर्णित महाभागवत द्वारा उन्हें जाना जाता है। भगवान का गुण देखेंगे, ठीक है। 13वें अध्याय में वैसे हमने परमात्मा का गुण देखा था। आज मंत्र 8 में अगर हम पहुंच पाते हैं तो भगवान का ये देखें। भगवान, महाभागवत भगवान को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। श्लोक संख्या 7 मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं, म्यूट में ही रह करके धीरे धीरे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अबुद्विजानतः तत्र को तत्र को मोह को तत्र को मोह को शोक एकत्वं न अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अबुद्विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वं न अनुपश्यतः। देखिए पिछले श्लोक जैसा ही ये भी है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव विजानतः। यस्मिन जिस स्थिति में सर्वाणि यानी सभी, भूतानि यानी जीव, आत्मचित यानी कि कृष्ण या आध्यात्मिक फूलिंग, एव यानी केवल, भूत यानी कि की तरह विद्यमान, विजानतः जानने वाले का, तत्र वहां पर, क यानी क्या, मोह यानी मोह, क यानी क्या, शोक यानी शोक, एकत्वम यानी गुण की एकता, अनुपश्यता यानी प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का, या उस तरह निरंतर देखने वाले का। क्या है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं को असली ज्ञाता होता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी, ठीक है। तो पिछले श्लोक और इस श्लोक में क्या अंतर है और क्या समानता है? जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है, स्फुलिंग, ठीक है, के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो पिछले का स्मरण कीजिए और अपनी किताब खोलिए। पिछला श्लोक में क्या कहा गया? पिछले श्लोक में कहा गया था, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, ठीक है, परमेश्वर के संदर्भ में देखता है। ये शरीर जो है वो इसी शरीर के सभी शरीर के भी अंदर परमात्मा विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, अंश रूप में देखता है। और इस श्लोक में क्या है? गुण रूप में देखता है, ठीक है। और तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। दोनों श्लोक में बहुत समानांतर है। एक अंश के रूप में देखता है, एक गुण के रूप में देखता है, ठीक है। अंश और गुण में क्या फर्क है? महाभागवत का ये चरित्र है, वो उनके अंश के रूप में देखता है। लेकिन अंश के रूप में देखने का क्या मतलब हुआ? अंश, ठीक है। अंश मतलब मान लीजिए, हाँ, हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या है? हमारे अंश हैं। तो अंश का क्या मतलब है, वो ये श्लोक बताएगा, ठीक है। अंश के रूप में तो देखता है, पर वो अंश का क्या चरित्र है? वो गुण होता है। वो जहां से वो निकल के आता है, जिससे अंश निकल के आता है, वो अंश जो है उसका गुण होता है, उसमें गुण होते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम आज ग्रंथ को खोलिए, 2-3 पैराग्राफ पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
नोटिस करिए, पढ़िए। पहला क्या है, अंश के रूप में देखता है। ठीक है, पहला इसका पहले वाला श्लोक क्या कह रहा है, अंश के रूप में देखता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक स्फुलिंग, स्फुलिंग के रूप में देखता है। स्फुलिंग का मतलब होता है गुण के रूप में देखता है। वहां उसमें कुछ अंश के बाद गुण आते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या है। ठीक है, चलिए पढ़िए ये। अमरेंद्र कुमार प्रभु, हरि हरि, हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा के अनुसार यह स्फुलिंग अग्नि नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक ही है। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता में भगवान का अंश, हम अंश हैं, ये कहाँ कहा गया है। और अगर किसी को श्लोका स्मरण है तो सुना सकते हैं, नहीं तो अनुवाद समझा सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं कहाँ कहा गया है। भगवान ने प्रभु जी, यहाँ मन तो में वंश ईश्वर, जीव लोक है। हाँ, सुनाइए प्रभु। पूरा तो याद नहीं प्रभु जी, मन में वंश जीव लोक है। प्रभु जी पूरा याद नहीं है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हरी हरी, कोई बात नहीं प्रभु। ममई अंशो जीव लोके, ये जितने भी ममई अंश, अंश ये मेरे अंश हैं। जितने भी जीव इस जीव में जितने जीव इस लोक में हैं, ममई अंशो जीव लोके, जीव भूता सनातना, यानी कि सनातन, ये जितने भी अंश हैं ये सनातन है। सनातन का क्या मतलब है, जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। कब जन्म हुआ और कब अंत होता है उसका कोई पता नहीं है, उसको सनातन कहा जाता है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मनः षष्ठानि इंद्रियानि। ठीक है, ये मेरे जो मन के साथ जो 6 इंद्रियां हैं, ये इसके कारण ये मेरे अंश नहीं समझ पाते। ठीक है, तो हमारा जो पहला भाग है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। ममई अंशो जीव लोके, जीव अंश का क्या मतलब होता है, जो स्फुलिंग, जिसका मतलब श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। स्फुलिंग का मतलब हुआ कि गुणात्मक दृष्टिकोण, गुणात्मक दृष्टिकोण, जैसे अब यहाँ पर उदाहरण दिया उन्होंने अग्नि और ताप की। तो कहने का मतलब है कि देखिए, गुण के आधार पर ताप, जो अग्नि से जो ताप निकल के आती है उसमें भी वही गर्मी होती है, परंतु वो गुणात्मक दृष्टिकोण से, मात्रात्मक दृष्टिकोण से, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण, जिसको क्वांटिटेटिव बोला जाता है, दृष्टिकोण से वो नहीं रहता। जो अग्नि का गर्मी है और उसके ताप में फर्क होता है, उसके प्रकाश में वो फर्क होता है। कैसे, एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समुद्र, शिला प्रभुपाद इसका उदाहरण कई जगह देते हैं कि समुद्र जो है, समुद्र का जल और उसके बूंद में कोई फर्क नहीं होता, वही नमकीन होती है, वही जो रासायनिक गुण होते हैं, वही गुण पाए जाएंगे। जो आप समुद्र का पानी है और वही समुद्र का पानी आप थोड़ा सा निकाल करके अपने पास लेकर के आइए, तो उसमें रासायनिक गुण जो है वही पाए जाते हैं। परंतु मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, समुद्र कितना बड़ा है, लेकिन आपने जो आपके पास जो आपने जो समुद्र से जल निकाला है उसमें वो कितना छोटा है।
ठीक है। समुद्र में कितने जीव रहते हैं, कितने जीव को समुद्र पालन करता है, परंतु आपके पास में कोई जीव नहीं है, आप जो जल लेकर के आते हैं उसमें कोई जीव नहीं है। ठीक, तो उसी तरह से भगवान के हम अंश हैं। तो ये जो गुण जो पाए जाते हैं, क्या गुण है, उदाहरण के रूप में गुण है, हम आनंदित होना चाहते हैं, जीवन भर आनंदित होना चाहते हैं, हम पूरा जीवन क्या करना चाहते हैं, अच्छा शिक्षा पाना चाहते हैं, अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, समाज में परिवार में अच्छा स्तर चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हमारा पूरा जीवन क्या उद्देश्य में चलता है, आनंद, ताकि हम खुश रह सकें। ठीक है। ये चरित्र कहाँ से आता है, क्योंकि भगवान आनंदमयो अभ्यासात है, भगवान को कहा जाता है आनंदमयो अभ्यासात, सर्वचित भगवान सर्वचित आनंद है, सतचित आनंद है। ठीक है, तो भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं, ठीक उसी तरह वो आनंद का गुण हम में भी पाया जाता है। ठीक है। हम शाश्वत, हम मरना कभी नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते, क्यों नहीं मरना चाहते, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हम तो शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। आत्मा तो सनातन है, जीव भूत सनातन, सनातन है, आत्मा तो मरता नहीं, तो वो इसीलिए हम कभी भी मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये गुण भगवान से आते हैं, भगवान शाश्वत है। ठीक? तो ये सब कुछ गुण है जिसको हम अ, अंश के रूप में गुण पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा शब्द है जिसको एकत्वम, कत्वम का क्या मतलब है, एक हो जाना। ठीक है, निर्विशेषवादी या मायावादी समझते हैं एक हो जाते हैं भगवान से। ठीक है ना। पांच मुक्ति का मुक्ति के पांच स्तर होते हैं, तो वो कौन सा स्तर है जिसमें भगवान से एक होने की व्याख्या की गई है। ठीक है, वो कौन सा है, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति, उसको निष्कासित करते हैं शिला प्रभुपाद, हमारा जितना सिद्धांत है, भगवान के हम अंश हो ही नहीं सकते, जीव भूत सनातन। ठीक है, तो वो एकत्वम का समझने का, बस एकत्वम के लिए हमारा ये श्लोक हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्विशेषवादी एकत्वम को लेकर के ही ये समझाने का कोशिश करते हैं कि हम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान और हम एक ही हैं। ठीक है, तो हम एक हो जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं, हम में और भगवान में फर्क नहीं है, ये शरीर माया है, और शरीर क्षीण होने के बाद हम एक हो जाते हैं। ठीक है। कल मैंने एक बहुत सुंदर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का सुना, छोटा सा, तो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये अनुच्छेद पढ़िए, इसके बाद फिर बताता हूँ। एकत्वम को और अच्छे से समझेंगे क्या है। ठीक है, चलिए पढ़िए। नीता सूर्यवंशी, आप पढ़ना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। मेरा जो रिएक्शन में लोअर हैंड और अपर हैंड में ना, ये हैंड क्लियर नहीं हो रहा है। मैं अभी तो पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बाद में मैडम, मैं ये माता जी से समझ लूंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस मंत्र में एकत्व अनुपश्यतः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखें। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का शुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है, वह कभी भी पूर्ण समुद्र उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में
सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता है तो उसके प्रकृति के वंश में होने का प्रश्न ही नहीं न उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाही देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव एकत्व का अर्थ, प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर लीजिए इसके बाद, यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभीष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, यहाँ के राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ। आगे पढ़ना है प्रभु जी। एक ही ये बस मतलब ये कंप्लीट कर दीजिए, ये वाला यहाँ तक पढ़ कंप्लीट कर दीजिए। भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो। हरे कृष्णा। तो ये इसको हमने समझ लिया है कि अंश का क्या मतलब है। और निर्विशेषवादी या फिर मायावादी जिसको कहते हैं, जो ये मानते हैं कि ये शरीर त्यागने के बाद जो जीव है भगवान में एकत्व हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और इस श्लोक का वो इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं एकत्वम का क्या मतलब होता है। एकत्वम का मतलब होता है गुण। ठीक है, वो जो गुण है भगवान से हमारा एक है। ये नहीं कि भगवान से एक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने तो कहा ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये मेरे पहले भी अंश रहते हैं और बाद में भी अंश रहते हैं। सनातन का क्या मतलब है? स्टेटस को। स्टेटस मतलब जो आज है वो कल भी रहेगा, वो आदि और अंत तक वही रहेगा। तो आज भी अंश है, कल भी अंश रहेंगे, शरीर त्यागने के बाद भी अंश रहेंगे। तो इस समय एकत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। तो यहाँ एकत्वम का क्या तात्पर्य है? तो शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं एकत्वम का मतलब है गुणात्मक दृष्टिकोण से हम भगवान से एक हैं। कुछ हमें वो चरित्र पाए जाते हैं, जैसे आनंदमय अभ्यासात भी हमने पढ़ा ना, माता ने पढ़ा आनंदमय अभ्यासात वेदांत सूत्र 1:1 में। ठीक है, आगे है शायद। ये देखिए, आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त वेदांत सूत्र में वर्णित है आनंदमय अभ्यासात प्रकृति एवं संरचना। चलिए और भी कुछ कोई पढ़िए, जगन माता आप पढ़िए थोड़ा सा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.12 में वर्णित है आनंद प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिनमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्यक्ष अंश सम्मिलित है, शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक का स्तर भी है जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षद सहित ग्रहण करता है। वहां पर भौतिक गुणों का लेस मात्र भी नहीं रहता अतः यह संतर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर लोग भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र अपेक्षित है। भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य नित्य के
नृत्य के केंद्र के ऊपर नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहते हैं रहते हैं। वो दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर और है। और जो ही कोई एकत्व के इन पूर्ण रूप को पा लेता है, तो ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहित सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं के ओतप्रोत रहते हैं, क्योंकि यह किसी भी समय की जा सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता में 7.40 कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता है। इसी तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वास्थ्यों में एकत्व लाना चाहते हैं, अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो एकत्वम लाने का क्या अर्थ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य से समझा रहे हैं। एकत्वम लाने का अर्थ है कि हमें ये समझना आवश्यक है कि हम शरीर नहीं, हम भगवान के अंश हैं। वो कब होगा? जब हम शारीरिक स्तर पे सोचना बंद कर देंगे। ठीक है। 7:14 में क्या कहा गया? भगवत गीता 7:14 में, जिसका उल्लेख यहाँ पे है, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। ठीक है। ये देवी द्वारा ये जो माया ये भौतिक जगत जो है, ये दुर्गा देवी द्वारा संचालित है। इसको पार करना बहुत मुश्किल है, जो 3 गुणों से जकड़ा हुआ है। ठीक है। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। हम अपने से पार नहीं कर सकते। ठीक है। मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। ठीक है। इसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लगा रहता है, कौन लगा रहता है? सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। जो सततम भगवान का कीर्तन करता है, वो भौतिक स्तर से ऊपर उड़ जाता है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान समतित्येता। जो माम च यो अव्यभिचारेण, जो अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है, भगवान 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं, अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है। ठीक है। वो गुणातीत हो जाता है, वो 3 गुणों को पार हो जाता है। 3 गुणों को पार करना ही जीवन का उद्देश्य होता है। जीवन का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। और इसको पार करने के लिए भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हमारे लिए, क्या आदेश दिया है हमारे लिए? मैं भगवत गीता में, मन मना भव मक्त, मेरी चिंता मन मना, हमेशा मेरी चिंता करो। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे पूजा करो। ठीक है। ऐसा भगवान हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव सत्यम ते प्रति जानी प्रियो से में। तुम मेरे सबसे प्रिय हो गए अगर तुम ये करते हो। ठीक है। ये हमारे लिए भगवान ने भगवत गीता में सेक्शन दिए। और क्या देते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मयि आवेशत चेतसाम। मयि अर्पितो मनोबुद्धि मयि आवेद अशंशय। कोई संशय नहीं है। अगर तुम युद्ध करते हुए भी, अर्जुन को बोलते हैं तुमको युद्ध करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, लेकिन मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। ठीक है। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारे लिए भगवान ने आदेश दिया भगवत गीता में, जो करो मुझे स्मरण करते हुए करो। अगर हम ये करते हैं तो अविचल भाव से तो हम गुणातीत होते हैं। ठीक है। और वो कैसे आएगा अविचल भाव? केवल और केवल, भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा है, केवल और केवल अगर हम वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते रहें, जो हमारे आचार्यों ने फॉर्मूला दिया है। 64 विधि बताई है 6ठे अध्याय में, भक्ति रसामृत सिंधु में 6ठे अध्याय में 64 विधि बताई है। 10 उसमें प्रमुख है, क्या करना है, 10 क्या नहीं करना है वो भी बताया है।
13वें अध्याय में बताया है कि 5 चीजें हैं वो प्रमुख। अगर ये हम निरंतर करते रहते हैं, वही चीज डेली 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 करते रहते हैं, तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि वो राग उत्पन्न होगा। राग जब उत्पन्न होगा तो हम शारीरिक स्तर से थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलने लगेंगे। ठीक है। तो ये इस श्लोक का महत्व इतना है, यहाँ पे एकत्वम का जो उपयोग किया गया है, एकत्वम का उपयोग का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम गुणात्मक दृष्टिकोण से भगवान में एक हैं, और वो हम एकत्वम वो तब हम महसूस कर पाते हैं जब सहगुणान समतित्यता, जब हम ये 3 गुणों को पार कर जाते हैं, तभी हम वो भगवान के अंश के रूप में अपने आप को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक संख्या 8। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही सुंदर श्लोक है। और अभी तो हमने महाभागवत का चरित्र देखा कि महाभागवत जो छठे श्लोक में मंत्र में ये था कि महाभागवत सभी चीजों में भगवान को देखता है, हर जगह भगवान को देखता है। 8वें में हमने क्या पढ़ा, 7वें में क्या पढ़ा कि वो भगवान को अंश के रूप में देखता है। ठीक है, भगवान के गुण के उसमें गुणात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखता है। एकत्वम का मतलब है भगवान से एक नहीं होता। ठीक है, वही भागवत भगवान के रूप को किस तरह से वर्णन करता है, भगवान का रूप कैसा है उसके लिए वो पढ़ते हैं। सपर्यागात् शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। बहुत सुंदर श्लोक है और एक एक शब्द का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तयोथो अर्थान व्याधाश शास्ति भय समाभय। मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सपर्यागात् शुक्रम अकायम वर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा थयोथो अर्थान व्याधात शास्ति भय समाभय। स वह व्यक्ति कौन? महाभागवत। पर्यागात वास्तव में जानना चाहिए। शुक्रम सर्वशक्तिमान, अकायम अहदेहधारी, भगवान का शारीरिक देह नहीं होता, भगवान शरीर और अंतर से दोनों एक होते हैं। अवर्णम अनिध्य यानी अश्नाविरम, नशों और शिराओं से रहित। भगवान में कोई खून की वेन नहीं होता, खून की नसें नहीं होती, उसको कहा जाता है अश्नाविरम। शुद्धम प्रतिरोधी, भगवान शुद्धम कुतिरोधी, अपाप विद्धम यानी रोग निरोधी, भगवान में कोई रोग नहीं रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सिर्फ मनुष्य में होती है, भगवान रोग रहित हैं यानी अपाप, शुद्ध हैं, अपाप हैं। कबीर सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र। मनीषी दार्शनिक, परिभू सबसे बड़ा है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सबसे बड़े हैं। ठीक है, सबसे बड़े हैं और सभी के कारणों के कारण हैं। परिभू, परिभू का मतलब होता है सबसे बड़े। मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जितनी चीजें देख रही हैं भगवान कहते हैं ये मेरी अध्यक्षता में कार्य होता है। भगवान परिभू हैं, सबसे बड़े। स्वयंभूर आत्मनिर्भर हैं, आत्माराम है भगवान। यथाथ यतः के अनुसार अर्थान इच्छित, वैधात पुरस्कार देता है। शास्ति भय अनादि, समाभय, अनादि का क्या मतलब है? अनंत काल। समाभय काल से, अनादि काल से कोई भी नहीं था। ठीक है, भगवान का ये चरित्र महाभागवत देख रहा है। देखिए कैसे वर्णन है। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए। महाभागवत के लिए पुरुष किसके लिए आए हैं? महाभागवत कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कौन है? जो अहदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिध्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते आए। बताया
कहने का मतलब क्या है? अम, वो कौन सा श्लोक है? हाँ, वेदांत उपनिषद का क्या श्लोक आता है? नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम। नित्य भगवान, नित्य नित्यानाम चेतनश चेतनानाम। आगे क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको एक बहुना नाम बहुनाम यो जो विदधाति विदधाति कमान। कामान। ठीक है। एको, धन्यवाद प्रभु। एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। इसका क्या मतलब है? जितने भी भगवान, एक नित्य भगवान नित्य है, और भगवान नित्यानाम है। नित्य नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। भगवान एक है। बहुना नाम, बहुना नाम का मतलब है जितने जीव देख रहे हैं उसको सबको इकलौते पालन करते हैं। एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। अकेले सबका पालन करते हैं, सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। ठीक है। तो वेदांत सूत्र में, उपनिषद में यही फर्क आता है। हालांकि जो श्लोक मैंने बोला इसमें भगवान को क्या कहा? भगवान नित्य है, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं आता है। ठीक है। तो यही फर्क हो जाता है। भगवान नित्य हैं, सबका पालन करते हैं, ऐसा। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखते हैं, पीपीटी में से पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। गुण बताते हैं। परम भगवान निराकार नहीं, उनका हमारे जैसा रूप नहीं, लेकिन उनका अपना दिव्य रूप है। भगवान का अपना रूप है। वो कौन सा रूप है? भगवान का रूप जो है वो सत्य है। ठीक है। भगवान के रूप में जो हमारा जो शरीर होता है वैसा भगवान का शरीर नहीं है। इसमें, इस श्लोक में भगवान का शरीर और हमारे शरीर में फर्क बताया गया है। ठीक है। भगवान का शरीर क्या है? भगवान में अश्नाविरम शुद्धम, अश्नाविरम यानी कि कोई नसें नहीं होती। ठीक है। भगवान का जो सूक्ष्म शरीर है वही स्थूल शरीर है। हमारा स्थूल और सूक्ष्म अलग है। ठीक है। लेकिन भगवान सूक्ष्म और स्थूल एक ही है। उनका दिव्य रूप है, सच्चिदानंद है। वह अशरीरी यानी कोई शीरा नहीं है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और न ही उसे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे हम हैं। प्रभु पूर्ण संपूर्ण हैं उनमें, और उनके शरीर और मन में कोई अंतर नहीं, वे एक ही हैं। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में जब भगवान कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान बहुत करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया। ठीक है। सूर्यदेव को दिया। तो अर्जुन जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं कि आपने, आप इतने करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को कैसे दिया आपने? आप तो मेरे सामने तत्कालीन खड़े हैं। आप तो मेरे सामने ऐसे खड़े हैं। तो अर्जुन हम जैसे लोगों के लिए क्लेरिफाई करने के लिए ये प्रश्न करते हैं कि आप उस समय भी थे और अब हैं, इसको कैसे हम देख समझ सकते हैं? भगवान समझाते हैं क्या? अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि शम। भगवान कहते हैं कि मैं उस समय भी था और अब भी हूं, लेकिन तुम जो हो, तुम तुम भी उस समय थे, लेकिन क्योंकि तुम्हारा हर हर जन्म के बाद शरीर बदलता है, इसीलिए तुम्हें वो स्थिति उस समय स्मरण नहीं होगी। 12 करोड़ वर्ष पहले मैंने जब सूर्यदेव को जब ज्ञान दिया था, व्यवस्वान को, तो तुम भी कहीं ना कहीं किसी रूप में रहे होगे मेरे साथ, क्योंकि तुम हर बार अपना शरीर बदलते हो, इसलिए तुमको वो स्मृति नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं क्या, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि शम। मैं अव्य हूं। मैं उस समय जो मेरा शरीर है आज भी
मेरा वही शरीर है। तो भगवान का शरीर क्या है? सत्य है, शाश्वत है। ठीक है, भगवान का शाश्वत है। भगवान कोई माया से बाध्य नहीं होते हैं कि मुझे ये रूप लेना है। ठीक है, प्रभु पूर्ण संपूर्ण है उनमें, और उनके शरीर और मन में कोई अंतर नहीं, वे एक ही है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ कवि और सर्वशक्तिमान। शुक्रम, पदार्थ को आत्मा में और आत्मा को पदार्थ में बदल सकते हैं। ठीक है, भगवान आ, ये इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। क्या है? सर्वशक्तिमान, शुक्रम, पदार्थ को आत्मा में और आत्मा को पदार्थ में बदल सकती है। जो भी चीजें देख रहे हैं आप, वो भगवान की दो शक्तियों से संचालित होती है। कौन कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति और भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो हमें लगता है ये चीज भौतिक शक्ति से भगवान ये बहिरंगा शक्ति क्या है? वो इंफीरियर एनर्जी। परंतु भगवान किसी भी वस्तु को आध्यात्मिक बना सकते हैं, क्योंकि उनसे ही उद्भूत होती है ना। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझें? इसको समझने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान का रूप जो हमारे सामने है, कौन सा रूप आता है हमारे सामने? मंदिर में भगवान का अच विग्रह रूप भगवान के मूल रूप से अलग नहीं है। यह उनका विस्तारित रूप है, जो आचार्यों के अनुरोध पर उतरता है और भगवान के सर्वशक्तिमान मानता के कारण मूल रूप से मूल रूप से कार्य करता है। ठीक है, जो लोग इस रूप को अपनी अपूर्ण आंखों से भौतिक रूप में देखते हैं, वे केवल कनिष्ठ अधिकारी हैं। हमें स्वयं भगवान के रूप में अर्च विग्रह की सराहना करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। चलो, इसको हम कैसे समझें? इस बिंदु को हम यही रोकेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा आपको एक श्लोक बोलता हूं, मुझे अगर याद आ जाए तो। भगवान के अर्श विग्रह जो हमारे यहाँ अपने मंदिरों में होते हैं, उसको भगवान यहाँ पे क्या कहा है? सपर्यागा शुक्रम अकायम वर्णम कृष्णाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान शुद्ध हैं, भगवान का रूप सत्य है। उसको हम कैसे समझें? हम तो अपना ही रूप सत्य समझते हैं, लेकिन हमारा रूप तो क्षीण होने वाला है। आयुर्हति वे पुंसाम उदयम अस्तम च यन्न सौ यथा कर्ण पथा उपेतो। तो उदयम अस्तम चयन सौ। हमारा तो उदय और अस्त के बाद ये शरीर जो आज है वो कल नहीं है। तो हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, भगवान का शरीर शाश्वत है। तो अर्च विग्रह, इसको समझे कैसे? क्योंकि इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अर्च विग्रह। तो हमारे मंदिरों में रहते हैं, कितना सत्य है अर्च विग्रह का रूप। देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, एक श्लोक का बहुत अच्छा व्याख्या करते हैं। श्लोक है, सकृद्यदं प्रतिमा अंतराहिता मनोमयी गतिम मनोमयी भागवतम गतौ हि मनोमयी मनोमयी भागवतीम तदौ गतिम स स एव नित्य आत्म सुखानुभूति। कहने का मतलब क्या है? कि सकृद यदंग प्रतिमा अंतराहिता। सकृत का क्या मतलब होता है? एक बार। सकृत यदंग प्रतिमा अंतराहिता, जिसने एक बार भी भगवान के प्रतिमा को, भगवान प्रतिमा का मतलब होता है रूप। ठीक है, जो हमारे अर्च विग्रह, प्रतिमा को एक बार भी सकृत यदंग, यदंग का मतलब होता है अंग, अंग प्रति अंग, हाथ पैर, यदंग प्रतिमा अंतराहिता। एक बार भी भगवान के अंग प्रतिमा के रूप में एक बार भी चिंतन कर लिया, मनोमयी भागवतीम गतौ दधिम, उसको भागवत भागवतम ददौ गतिम, यानी कि उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो अघासुर जो थे, अघासुर भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा था। ठीक है, सर्प के रूप में। अघासुर भगवान को खाना चाह रहा था। भगवान उसको उसके मुंह में जाते हैं और उसको उसका वध कर देते हैं। और उसको क्या प्राप्त होता है? भागवतो ददौ गतिम। जब अघासुर भगवान जो खाना चाह रहा था,
उसको भगवान का धाम प्राप्त हो गया, तो हम तो अघासुर जैसे खुशकिस्मती नहीं हो सकता है कि हमारे में अंदर में भगवान आ जाएं और हमें ऐसा करें। परंतु हम क्या कर सकते हैं? ददौ भागवत सकृत प्रतिमा अंतर सकृत यदंग प्रतिमा अंतराहिता, हम एक बार भी भगवान के प्रतिमा को नहीं आ रही मेरी। हरे कृष्ण। तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था। हाँ। तो कहाँ था मैं? तो अर्च विग्रह इतना सत्य है, रूप उनका इतना सत्य है कि अ, माधवेंद्रपुरी जब भगवान के गोपीनाथ से जब उनको खीर अर्पण कर किया जा रहा था, खीर, ये शायद मैंने पिछली बार बताया था आपको ना। तो कहने का मतलब भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुरा के रखा है, रखा था। तो ये कितना भगवान का रूप कितना सत्य है, और इसका कितना उदाहरण हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। कितना शास्त्र में उदाहरण है कि भगवान अपने अर्श विग्रह और भगवान के बीच का संबंध जो है वो कितना गहरा है। कई व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं, ठीक है, चाहे साक्षी गोपाल को देखिए, चाहे आप खीर चोर गोपीनाथ को देखिए, ठीक है। तो भगवान के ऐसे जो अर्श हरे विग्रह हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप जो यहाँ से कट गया था अघासुर जो बोल रहे थे ना, वहाँ उसके बाद हम लोग कुछ सुन नहीं पाए थे। हाँ, हरी हरी। अघासुर जो है, अघासुर कितने, हम अघासुर जैसे तो किस्मत नहीं हो सकता। अघासुर क्या किया था? अघासुर के अपने सारे गोप बालों को निकल गए थे, खाना चाह रहे थे। प्रभु गए और उनके मुंह में फिर उनका वध कर दिया। और उनको फिर का अघासुर को क्या प्राप्त हुआ? भगवान की ब्रह्म ज्योति प्राप्त हुई। तो हम अघासुर तो नहीं हो सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान के प्रतिमा का मनोमय, भगवान की प्रतिमा को एक बार बस अपना मन से याद कर लें, इतने ही में भगवान हमारा उद्धार कर देते हैं। तो भगवान का जो रूप है कितना सत्य है कि अर्च विग्रह के रूप में भी, अर्च का क्या मतलब है? अर्च का मतलब होता है आराधना, अर्चना करना। इसका विग्रह का, भगवान के रूप का। तो हम उनके विग्रह के रूप का भी हम आराधना करते हैं, जो काष्ठ के रूप में आते हैं, मिट्टी के रूप में आते हैं, पत्थर के रूप में आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, उसको भी सत्य में तब्दील कर देते हैं, उसको भी आध्यात्मिक बना देते हैं, ठीक है। और केवल हम मनोमयी 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 भागवतीम ददौ गतिम, यानी कि हम सिर्फ उनकी प्रतिमा को हम एक बार स्मरण कर लें, सकृत यदंग प्रतिमा अंतराहिता, एक बार स्मरण कर लें उनके रूप को, अर्च विग्रह को, तो हमें भगवान की धाम प्राप्त हो, ठीक है। तो इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है? भगवान किसी भी अपने उनका रूप का सत्यता, इससे बड़ा क्या हो सकता है? ठीक है। तो अर्च विग्रह कोई सामान्य नहीं होता है। अर्च का मतलब होता है हमारा अर्चना, हमारी पूजा, अपने विग्रह के रूप में वो आते हैं ताकि हम उनके साथ आदान प्रदान कर सकें। और भगवान का विग्रह जो है वो उनका सत्य का रूप होता है। भगवान का कोई काष्ठ नहीं होता, कोई मिट्टी नहीं, क्योंकि भगवान किसी भी शक्ति को अपने किसी भी भौतिक पदार्थ को किसी भी शक्ति में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्म संहिता 5:1 में भगवान का सतचित आनंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है, और जिसका अर्थ है कि वे शाश्वत रूप हैं जो पूरी तरह से पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान और आनंद के प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्म संहिता 5:32 में भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अन्य इंद्रियों को अब कार्य कर सकते हैं, ठीक है। भगवान वो कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का 5:32 का? खोलिए, जिसमें एक मिनट।
मैं शेयर करता हूँ। एक प्रभु जी, अंगानि यस्य सकलेन्द्रवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सुदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण। बहुत सुंदर माता। तो माता ने जिसे बताया, अंगानी सकलेन्द्र वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयंती चिरम जयंती। भगवान कोई भी अंग से, भगवान का स हम पढ़ते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चितानंद विग्रह। भगवान सच्चितानंद है। भगवान का रूप क्या है? सकृदेदं प्रतिमा अंतरायिता। वो सत्य है। कितना सत्य है कि भगवान कोई भी अंग से, अंगानीयस, कोई भी अंग से, पैरों से किसी चीज को पकड़ सकते हैं, हाथों से, किसी हाथों से चल सकते हैं, आंखों से खाना खा सकते हैं। ठीक है। तो कई लोग कहते हैं कि अरे आपने प्रसाद अर्पित कर दिया, भोग अर्पित कर दिया, और जैसे भोग जाता है वैसे भोग वापस भी आ जाता है, तो इसमें कहाँ आपने भोग लगाया, भगवान ने कहाँ भोजन ग्रहण किया? तो ये हमारी इन चक्षुओं से हम नहीं समझ सकते। भगवान क्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अंगानी सकलेन्द्र वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयंती चिरम जगंती। आनंद चिन्मय है भगवान, आनंद है भगवान। कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनका रूप इतना सत्य है कि आंखों से खाना भी खा सकते हैं। वो हमारे जैसे नहीं है कि हमें सिर्फ हाथों के द्वारा ही खाना खा किसी के पास हाथ नहीं है तो उसको खाने का भी मुश्किल हो जाता है, उसको किसी के दूसरे के थ्रू खाना खिलाना होगा। भगवान ऐसे बद्ध नहीं है। भगवान किसी भी अंग से कोई भी खाना खा सकते हैं। इसलिए भगवान का जो रूप है उतना सत्य है। भगवान आंखों से खाते हैं। ठीक है। और ये साक्षात्कार हमें कई जगह प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये साक्ष्य कहाँ मिलता है? एक बार बस यही आज संपन्न करते हैं। एक बार एक गुरु शिक्षा दे रहे थे अपने शिष्यों को। तो 9वां अध्याय का 26वां श्लोक बता रहे थे, जहां पर ये कहा गया है, पत्रम पुष्पम, जो मुझे पत्र देगा फूल देगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो वो मैं बस प्रेम पूर्वक अगर कोई देता है तो उसको मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं 9वें अध्याय में। तो उनका जो शिष्य है वो यही प्रश्न किया कि कैसे वो ग्रहण करते हैं भगवान, जैसा जाता है वैसे वापस तो आ जाता है। ठीक है। तो गुरु क्या बताते हैं? गुरु समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, फिर वो ये श्लोक भी समझाते हैं, यस, जो अंगानी यस सकलेन्द्र वृत्ति मंती वाला श्लोक। फिर भी शिष्य को समझ नहीं आता। अब शिष्य फिर क्या करते हैं? गुरु बोले ठीक है, कोई बात नहीं। जब कक्षा खत्म हो जाती है तो सभी शिष्यों को बोलते हैं, जाओ तुम श्लोका स्मरण करके आओ। श्लोका स्मरण कर लेते हैं सारे। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु। ठीक है, आज इंटरनेट का दिक्कत है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्लोका शिष्य, गुरु जो है सबको श्लोका स्मरण करने के लिए दे देते हैं कि जाओ ये श्लोका सब स्मरण करके आओ। जितने शिष्य हैं श्लोका याद करके आते हैं, याद करके जब सुनाते हैं सबको, तो वो शिष्य जो आता है
तो वो भी श्लोका सिखाता है, वो भी सुनाता है श्लोका। तो गुरु बताते हैं कि श्लोका तुमने कैसे स्मरण किया? बोला प्रभु, गुरु गुरु जी, बस मैंने किताब देखी, किताब पढ़ा और उसको याद कर लिया। तो कहने का मतलब है, तो गुरु फिर समझाते हैं, तो क्या आपने, आपकी जो श्लोका आपकी किताब में थी, वो किताब से उठ करके क्या दिमाग में आ गया क्या? तो कि आप उसको, आपके दिमाग में वो छप गया? तो बोला नहीं प्रभु, वो तो मैंने उसको पढ़ा, स्मरण किया और मेरे दिमाग में आ गया। तब उनके गुरु समझाते हैं कि हम जब अंश के रूप में, अपने सूक्ष्म रूप में जब हम एक चीज को स्मरण कर सकते हैं, तो भगवान अपने आंखों से सूक्ष्म रूप से भोजन ग्रहण नहीं कर सकते क्या? क्यों? तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, नादेरा, सभी कारणों के कारण है। भगवान किसी भी अंग से कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरु ने समझा, ऐसा नहीं है कि श्लोका जो है आपको किताब से उठ के आपके दिमाग में चला गया। जब आप सूक्ष्म रूप में से एक श्लोका को स्मरण कर सकते हैं, जो आपकी किताब में भी रह जाता है और आपके दिमाग में भी चला जाता है, तो भगवान तो किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, आंखों से भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। अतः भगवान का रूप जो है वो सत्य है, शाश्वत है। और अ, भगवान, आज भगवान के रूप और भगवान सूक्ष्म और स्थूल रूप में कोई भेद नहीं है। ऐसा महाभागवत की आंखों से जब महाभागवत जब देखते हैं तो उनका ये समझ है। ठीक है, तो ये श्लोका आपका यही समझाता है कि महाभागवत भगवान के रूप को में, उनके शारीरिक और उनके आत्मा में कोई भेद के रूप में नहीं देखता, सर्वत्र देखता है। ठीक है, तो यही श्लोक है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 7 में महाभागवत का दृष्टिकोण अंश के रूप में हमने देखा, और श्लोक संख्या 8 में महाभागवत भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान के बाह्य और आंतरिक रूप में कोई भेद नहीं है। अश्नाविरम शुद्धम अपा, भगवान शुद्ध है। ठीक है, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होते। श्री प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है क्या? कोई जोड़ना चाहते हैं? अगले सत्र में हम आप लोग श्लोका स्मरण करके आइए, फिर 2-3 लोगों को, 4 से 5 लोग फिर स्मरण कराएंगे, तो हम लोग साथ में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। आप सभी के लिए जो है क्विज जो है हमारा मंडे तक में जो है आ जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर लीजिए। जो लोग पहले बैच हैं उन लोग के लिए क्या है कि जिन लोग को जो है अभी उपदेशामृत अब का ईशोपनिषद आपका अभी एंडिंग में आ रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। मंडे तक जो है आपका क्विज आ जाएगा। ठीक है, अभी न्यू जो ज्वाइन है तो लोग अभी थोड़ा आराम से करेंगे, उनके लिए कोई इतना हड़बड़ी नहीं है। बीच में एक्चुअली क्विज खराब हो गया था, क्विज लिंक खराब हो गया था, अभी वो रेक्टिफाई हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक आ जाएगा। हरे कृष्णा। माता जी, जो न्यू ज्वाइन किया वो भी क्विज कर सकता नहीं कर सकता? नहीं, वो कर सकते हैं लेकिन अभी सर्टिफिकेट लेकिन अभी मत भेजिएगा, नहीं क्योंकि नहीं, सर्टिफिकेट नहीं लेगा। हाँ, और उसमें एक्चुअली सीरीज वाइज करने का है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, फिर उपदेशामृत, फिर ईशोपनिषद, इस टाइप से करने का है। तो अभी आप लोग आराम से कर सकते हैं, आपके लिए हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि बीच में एक्चुअली क्विज लिंक खराब हो गया था, जिसके कारण जो अभी बैच जो पहले वाले बैच हैं उनका वो क्विज नहीं हो पाया था। इसलिए उनके लिए कह रहे हैं कि मंडे तक क्विज आ जाएगा, तो वो लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। माता जी, हड़बड़ी नहीं है, लेकिन अपनी कोई इच्छा रहती है बस। बिल्कुल बिल्कुल करिए प्रभु जी, बिल्कुल करिएगा। मैं ग्रुप में डालूंगी तो आप लोग कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा, आप सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, लास्ट क्लास हमने किए नहीं है, तो मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए था।
जी माता जी, तुरंत ही कोडिंग मिल जाएगा। आज आज दो क्लास का एक साथ ही हम लोग भेजते हैं, एक साथ ही दोनों हो जाएगा अपडेट। उसके बाद जो है जी ना आपको भेज दिया जाएगा, ग्रुप में ही भेज दिया जाता है माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, जैसे अब हम नए हैं और पिछले जो हमारे 6-7 श्लोक जो नहीं हुए उसकी रिकॉर्डिंग भी हमको मिल जाएगी। माता जी वो एक जो है आपका जो पूरा ये एक ही साथ आपको सारा जो लिंक हम लोग भेजते हैं ना रिकॉर्डिंग का, वो उसमें सारा एकदम भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत सब कुछ रहता है। फिर भी आप लोग अभी न्यू ज्वाइन किए हैं तो इसका जो है ना इस टाइप से ही रहता है कि जैसे अभी इस उपनिषद कंप्लीट आपका जैसे कि चौथे अध्याय से आप लोग ज्वाइन किए हैं, तो फिर जो है आपका फिर ये इस उपनिषद कंप्लीट होने के बाद फिर से जो है ना भक्ति रसामृत सिंधु स्टार्ट होगा और फिर उपदेशामृत स्टार्ट होगा। फिर आप जब तीसरे अध्याय तक पहुंचेगा इस उपनिषद का, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। तब जो है आप लोग अपना अच्छा। सर्टिफिकेट मेरे को देंगे। ये एक साइकिल की तरह कंटिन्यूस चल रहता है। उपदेशम अच्छा। इस उपनिषद कंप्लीट होने के बाद फिर से एनओडी स्टार्ट हो जाएगा। और सारे ग्रंथ का जो है ना पीडीएफ मैं आज फिर से ग्रुप में डाल दूंगी, तो फिर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, निषेध जो है वो लास्ट का है, लास्ट कोर्स है वो। जी जी माता जी। ओके, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पत्रु कर लीजिए प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को जो प्रश्न है अगली बार सत्र में लेते हैं। Okay, हरि हरि। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी दंडवत प्रणाम।